और अभी आपको अहम खबर देंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ है 2 साल कोरोना में गुजर गए। इमरान खान का ये कहना है। इमरान खान ने कहा कि 2 साल हमने कोरोना में गुजारे हैं। कोविड आया था और उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। उनका कहना था कि 2 साल हमें कोरोना में लग गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये कहा गया है कि जब हमारी हुकूमत थी तो उस दौरान ही कोविड आया था दुनिया भर में और हमने कोरोना के हवाले से बहुत काम किया। मुल्क में कोरोना केसेस को कंट्रोल में रखा। बहुत से अहम जो इकदाम थे वो हुकूमत ने उस वक्त लिए थे। 2 साल मुल्क की मईशत के कोरोना में गुजर गए, जिसकी वजह से भी बहुत नुकसान पहुँचा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये कहा गया कि जब हमारी हुकूमत थी तो 2 साल कोरोना में गुजार दिए। बहुत ही मुश्किल वक्त था जब हमें हुकूमत दी गई और उनकी जानिब से कहना था कि फिर भी हमने मईशत को कंट्रोल किए रखा और मईशत को उस हद तक नुकसान हमने नहीं पहुंचने दिया जब पूरी दुनिया की मईशत कंट्रोल में नहीं थी। मुश्किल वक्त था उस वक्त, उसी वक्त हमें हुकूमत मिली और उसके बाद कोरोना जैसी जो मुसीबत थी वो भी नाजिल हुई। जमील फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। जी जमील। देखें, खान साहब की गवर्नमेंट है, उसने अपना टाइम तो पूरा किया 3.5 से 4 साल, लेकिन उसमें बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि उनके दौरे हुकूमत के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन्हें फेस करना पड़ा, दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द सेंचुरी, और वो कोविड-19 पेंडेमिक था। उस पेंडेमिक को डील करने में गो के हमारे तमाम इंस्टीट्यूशन ऑन बोर्ड थे, एनसीओसी, खान साहब की, लेकिन हिकमत अमली को सलाम पेश करने को दिल करता है। उसकी वजह यह है कि उस वक्त सब हाथ जोड़ जोड़ कर माफिया मांग कर ये कह रहे थे खान साहब आप जो है लॉकडाउन कर दें। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत जो है वो कई अमवात देख चुका था, कई हजार अमवात देख चुका था, लेकिन उस वक्त उनका ये बड़ा विजनरी डिसीजन था। उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, इंडस्ट्री को चलने दिया, कारोबार को सही उस तरह से बंद नहीं किया जिस तरह उसकी रिक्वेस्ट की जा रही थी। उसका नतीजा ये निकला कि एक अरसे के बाद चीजें रिहेबिलिटेशन की तरफ गई। तो खैर, अब अगर कोई उनको क्रेडिट ना दे, लेकिन इसमें बहरहाल विजन उन्हीं का था इस वाले मामले में भी और बहुत सारे मामलात के अंदर। लेकिन खान साहब ने अपनी हुकूमत जो है उसके दौरान जो काम किए हैं उसमें अगर किसी को लगता है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसमें एक बात का तो बहरहाल उनको लीवरेज देना पड़ेगा, वो ये कि उनको अपनी सदी के सबसे बदतरीन पेंडेमिक के साथ डील करना पड़ रहा था उनकी सारी पार्टी को और उनके एग्जेक्टिव्स को, उनके साथ मौजूद तमाम इंस्टीट्यूशंस को। तो इस वक्त की गवर्नमेंट अगर कंपैरिजन करना चाह रही है कि जी उन्होंने खान साहब ने क्या किया था 3.5 साल के अंदर, तो मेरे ख्याल में अगर ये वाली गवर्नमेंट होती उन 3.5 साल में तो इन्होंने तो हाथ खड़े कर देने थे, इन्होंने तो लुट मचा देनी थी। और साथ साथ लुट कैसे नहीं मचानी थी, आपको पता नहीं है कि सैलाब मुतासरीन के PDMA ने वहां पर सिंध के अंदर जितने करप्शन की है, जितनी गबन किया है, उनके अंडर होते होते कई कैंप्स उखाड़ लिए गए, चोरी कर दिए गए, अरबों रुपए की करप्शन वहां हुई है। अगर यही गवर्नमेंट अगर कोविड में होती तो इन्होंने क्या करना था, इन्होंने तो लूट मार देनी थी। तो आप कम से कम ये तो क्रेडिट उनको खान साहब को देंगे, उनका कहना बिल्कुल ठीक था। बाकी रही बात प्लान क्या था, आज 9 अप्रैल है, आज की रात यानी 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात जो कुछ PM हाउस में हुआ था, मैं चंद यानी शाहिदीन में से एक हूँ। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा जो कुछ PM हाउस के अंदर हुआ। खान साहब को हटाने का प्लान था, दैट वाज डन एंड डिसाइडेड। इसके ऊपर हम नहीं कई लोग बात कर चुके हैं। एडमिटेंस दोनों तरफ से थी कि किसके ईमा के ऊपर किस तरह से उन्हें इक़्तिदार से रुखसत किया गया, एवरीबडी नोज। फिर उससे बढ़कर ये कि उस फैसले को मजबूत रखने और मुकद्दम रखने के लिए उसके बाद जो कुछ किया गया वो भी हम सब जानते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बराए नाम है, वो हम सबको पता है। और आज जो खान साहब कह रहे हैं वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार।
भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया। फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।